लगभग 4 अरब वर्षों से पृथ्वी पर जितने भी जीव कभी जिए, लड़े और मरे हैं, वे सभी एक अदृश्य शक्ति गुरुत्वाकर्षण के पूर्ण शासन के अधीन रहे हैं। यह हमारी शारीरिक रचना का मूक वास्तुकार है, जो हमारी मांसपेशियों को आकार देता है, हमारे ढांचे को परिभाषित करता है और हमारे दिल की धड़कनों की गति तय करता है। हम अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन नृत्य को देखते हैं और उसमें अंतिम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। ये सहज, शांत और हमारे ग्रह के भारी बंधनों से मुक्ति जैसा प्रतीत होता है। लेकिन मानव जीव विज्ञान के लिए यह शांति एक भ्रम है। अंतरिक्ष केवल एक खाली शून्य नहीं है, ये एक शत्रुतापूर्ण केंद्र है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सुरक्षात्मक गोद से बाहर कदम रखना मानव शरीर को तुरंत एक प्रणालीगत विघटन के हवाले करना है। वन्यजीव वातावरण की लगातार नीचे की ओर लगने वाली शक्ति के बिना हमारी आंतरिक प्रणालियां अपनी दिशा खो देती हैं। शरीर गहरे जैविक भ्रम की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। माइक्रोग्रेविटी में प्रवेश करते ही एक मौन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण की छुपी हुई कीमत है। ये कहानी है कि ब्रह्मांड किस तरह से व्यवस्थित रूप से मानव शरीर को अंदर से बाहर तक विघटित करता है। पृथ्वी पर आपका कंकाल मृत हाथी दांत का स्थिर ढांचा नहीं है। ये खनिजों का एक गतिशील बैंक खाता है जिसमें लगातार जमा और निकासी होती रहती है। ये संतुलन वोल्फ के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बताता है कि हड्डी उस पर पड़ने वाले यांत्रिक भार के अनुसार खुद को ढालती है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं और वजन उठाते हैं, तो तनाव आपके शरीर को उसकी संरचनात्मक स्तंभों को मजबूत करने का संकेत देता है। लेकिन कक्षा की भारहीनता में वोल्फ का नियम डरावने तरीके से उल्टा काम करता है, क्योंकि कंकाल को अब आपके वजन को सहारा देने के लिए गुरुत्वाकर्षण से लगने की जरूरत नहीं होती। यांत्रिक संकेत बंद हो जाते हैं। शरीर जो बेहद कुशल है, ये तय करता है कि भारी कंकाल को बनाए रखना चयापचय ऊर्जा की बर्बादी है। ये एक बेरहम गबन करने वाले को सक्रिय कर देता है। जहां हड्डी बनाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट्स पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, वहीं हड्डी नष्ट करने वाले ऑस्टियोप्लास्ट्स बिना रोक टोक अपना काम जारी रखते हैं। परिणाम विनाशकारी होते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री हर महीने अंतरिक्ष में बिताए गए समय के लिए अपनी कुल हड्डी द्रव्यमान का 1 से 1.5% तक खो देता है, और यह विशेष रूप से कूल्हों और निचली रीढ़ की महत्वपूर्ण भार सहन करने वाली जगहों को प्रभावित करता है। इस कैल्शियम को कहीं तो जाना ही है। यह संरचनात्मक मलबा सीधे रक्त प्रवाह में घुलकर गुर्दों में भर जाता है, जिससे दर्दनाक और मिशन के लिए खतरा बनने वाली किडनी स्टोन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब कंकाल बिखर रहा होता है, तब शरीर की पाइपलाइनिंग भी अपनी खुद की एक बड़ी उथल पुथल से गुजरती। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगातार आपके खून और अंतरकोशिकीय तरल को नीचे की ओर आपके पैरों की तरफ खींचता है। आपके हृदय प्रणाली को इसी नीचे के खिंचाव के खिलाफ पंप करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब आप उस खिंचाव को हटा देते हैं, तो शरीर में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल का पुनर्वितरण तुरंत शुरू हो जाता है। लगभग 2 लीटर तरल निचले अंगों से निकलकर छाती और सिर की ओर बढ़ जाता है। दिल शुरू में इस अतिरिक्त मात्रा को समायोजित करने के लिए फूल जाता है और खोपड़ी के अंदर दबाव तेजी से बढ़ जाता है। मस्तिष्क गुरुत्वाकर्षण के सहारे के बिना अपने सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के भंडार में ऊपर की ओर खिसक जाता है। ये लगातार और कठोर ऊपर की ओर दबाव अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी एक नई खोजी गई चिकित्सीय आपात स्थिति को जन्म देता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम या सांस कहा जाता है। यह लगातार तरल दबाव आंखों के पिछले हिस्से पर सीधे दबाव डालता है, जिससे आंख का गोला शारीरिक रूप से चपटा हो जाता है और ऑप्टिक नर्व में गंभीर सूजन आ जाती है। ये यांत्रिक विकृति आंख की फोकल लंबाई को स्थायी रोग से बदल देती है। वे अंतरिक्ष यात्री जो बिना किसी दृष्टि दोष के 20/20 की परिपूर्ण दृष्टि के साथ कक्षा में गए थे, अक्सर पृथ्वी पर लौटने के बाद चश्मे की आवश्यकता महसूस करते हैं। उनकी दृष्टि ब्रह्मांडीय शून्य के दबाव से स्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। हड्डियों और रक्त से भी आगे अंतरिक्ष हमारे कोशिकीय रक्षा तंत्रों में गहराई तक प्रवेश करता है, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के भीतर एक गहरा पहचान संकट उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर रोगजनकों से लड़ने के लिए निरंतर गुरुत्वाकर्षण तनाव वाली दुनिया में बने हैं। माइक्रोग्रेविटी में वे नाजुक संकेत तंत्र जो हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का संचालन करते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के सैनिक महत्वपूर्ण टी कोशिकाओं का सक्रिय होना बुरी तरह से मंद पड़ जाता है। वे सुस्त हो जाती हैं, न तो आपस में संवाद कर पाती हैं और न ही संक्रमण के खिलाफ प्रभावी हमला कर पाती हैं। इस प्रतिरक्षा दमन की स्थिति में हमारे अपने डीएनए में छिपे प्राचीन सुप्त यात्री मौके का फायदा उठा लेते हैं। एप्स्टीन बार और शिंगल्स जैसे सुप्त वायरस, जिन्हें शरीर ने दशकों तक सफलतापूर्वक दबाए रखा था, अचानक जाग उठते हैं
और अंतरिक्ष यात्री के रक्त प्रवाह में तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर भी विडंबना यह है कि जहां शरीर की मुख्य रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, वहीं प्रतिरक्षा तंत्र के अन्य हिस्से अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अक्सर रहस्यमय त्वचा पर चकत्ते और सामान्य वातावरण में भी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं से पीड़ित होते हैं। इस खतरे को और बढ़ाते हुए गुरुत्वाकर्षण की कमी बैक्टीरिया के चारों ओर तरल पदार्थ की गतिशीलता को बदल देती है, जिससे अवसरवादी रोगाणु कहीं अधिक घातक और पारंपरिक एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। अंतरिक्ष का वातावरण केवल रक्षक को ही निशस्त्र नहीं करता, बल्कि आक्रमणकारी को भी सशक्त बना देता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, ये शारीरिक बाधाएं हमें बहुग्रह प्रजाति बनने की हमारी महत्वाकांक्षाओं के सामने एक सख्त हकीकत का एहसास कराती हैं। मंगल ग्रह की यात्रा केवल शून्य में एक साधारण सैर नहीं है। इसमें गहरे अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में कम से कम 9 महीने की यात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक ऐसे ग्रह पर पहुंचना होता है जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% ही है। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर जब मानव खोजकर्ता आखिरकार मंगल की सतह पर अपने ऐतिहासिक पहले कदम रखेंगे, तो वे दौड़ते हुए नहीं होंगे। वे कमजोर होंगे, उनकी हड्डियां भुरभुरी होंगी, उनकी दृष्टि विकृत होगी, उनके संतुलन केंद्र भ्रमित होंगे और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। वे एक कठोर दुनिया पर कदम रखेंगे, वो भी एक गहरे चिकित्सीय संकट के बीच में। हमारी हर जैविक प्रणाली एक जटिल प्रेम पत्र है, जिसे पूरी तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने लिखा है। हमारी शारीरिक बनावट इसी ग्रह की है। अगर हमें सच में अपनी पृथ्वी से जुड़ी जंजीरों को तोड़ना है और तारों के भी जीवित रहना है, तो हमें अपनी ही विकासवादी संरचना के इर्द गिर्द इंजीनियरिंग करना सीखना होगा। क्योंकि जहां हम पृथ्वी के वायुमंडल से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, वहीं हमारी जैविक संरचना पर पृथ्वी के मूल प्रभाव से बच पाना मानव यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है।